स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सुबह में। तो इस वीडियो में मैं ICAR टेक्नीशियन T1 की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली है उसमें जो सोशल साइंस का जो चैप्टर यानी जो हमें सिलेबस में दिया गया है डिजास्टर एंड मैनेजमेंट आपदा प्रबंध, तो उसके हम आज इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा है? महामारी, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा, ये भी नहीं होगा। बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आतंकवाद। आतंकवाद जो है वो एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो यहाँ पर जो भूकंप है वो एक प्राकृतिक आपदा है। रासायनिक दुर्घटना भी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। बम विस्फोट भी एक प्राकृतिक आपदा नहीं। आग लगना भी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा जो है वो एक भूकंप है। क्वेश्चन नंबर 4, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी जो आता है वो आसमान में तो आता नहीं है, स्थल में भी नहीं आता। जब इन दोनों में से नहीं आता तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सुनामी जो आता है वो आता है ऑप्शन नंबर ए यानी समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? मानवीय आपदा यानी मानव के द्वारा आपदा की जाती है, ये भी नहीं होता। सामान्य आपदा, सूखा जो है सामान्य आपदा भी नहीं है। तो अगर 2 ऑप्शन गलत है तो डी हमारा बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? जो सूखे की स्थिति है वो धीरे धीरे आती है, वो सूचना देकर भी नहीं आती है, अचानक भी नहीं आती। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, धीरे धीरे आती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बाढ़ से सबसे अधिक हानि निम्नलिखित में से होती है? पशुओं को भी होती है, फसलों को भी होती है, भवनों को भी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी को। क्वेश्चन नंबर 8, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो सूखा यानी इसमें बोला जा रहा है सूखा किस वजह से आता है? तो भूकंप से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, बाढ़ से भी संबंधित नहीं है, ज्वालामुखी क्रिया से भी संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी यानी वर्षा की कमी के कारण जो सूखे की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 9, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अधिकेंद्र। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यानी अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 10, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है? अंडाकार, त्रिभुजाकार या चौकोर या फिर आयताकार? तो अंडाकार भी नहीं होती है, त्रिभुजाकार भी नहीं होती, चौकोर भी नहीं होती। तो कैसी होती है? आयताकार। आयताकार कुछ इस तरह की भवनों का निर्माण किया जाता है जहाँ पर भूकंप अधिक ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो चक्रवात बिल्कुल भी नहीं आता है समुद्र में, भूकंप भी नहीं आता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सुनामी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर भूकंप केंद्र कहते हैं, भूकंप केंद्र। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होता है दक्षिणी बिहार, बिल्कुल भी नहीं। पश्चिमी बिहार, बिल्कुल भी नहीं। पूर्वी बिहार, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार साइड जो है वो वहाँ पर बाढ़ अधिक ज़्यादा आती है। क्वेश्चन नंबर 14,
संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? रेडियो भी नहीं है, वाकी टाकी भी नहीं है, सार्वजनिक टेलीफोन भी ये भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई, केबल का टूटना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, केबल का टूटना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 26 जनवरी 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? प्रशांत महासागर, बिल्कुल भी नहीं। पश्चिम एशिया, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में चक्रवात आने की अवधि क्या होती है? मार्च अप्रैल, बिल्कुल नहीं। जनवरी फरवरी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है अक्टूबर और नवंबर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 2001 में भूकंप किस क्षेत्र पर आया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अहमदाबाद, भुज, गांधीनगर या फिर सूरत। तो अहमदाबाद बिल्कुल गलत है, गांधीनगर भी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी सूरत भी गलत है। तो ऑप्शन बी भुज पर, जो कि गुजरात, 26 जनवरी 2001 में आया था। यहाँ पर लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और 1,67,000 लोग इस भूकंप में घायल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? 1990, 1948, बिल्कुल गलत। 1965, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी 1934 में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था? 1995, बिल्कुल नहीं। 1934, 1934 में भूकंप आया था, ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। 1999 या फिर 2012, तो 2012 बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1999, जो कि कहाँ आया था? उड़ीसा में। 24 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर 9,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा आकस्मिक प्रबंध के घटक नहीं है? तो स्वयंसेवी भी संगठन घटक है, स्थानीय लोग भी घटक होते हैं, स्थानीय प्रशासन भी घटक होता है। जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगीतकार, जो कि आकस्मिक प्रबंध घटक नहीं है। संगीत, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है? पंजाब, बिल्कुल भी नहीं। केरल, बिल्कुल भी नहीं। असम, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है? बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा आपदाग्रस्त राज्य है, क्योंकि यहाँ पर अधिक बाढ़ भी आते हैं और भूकंप भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 24, 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मार्च। 11 मार्च 2011 में ये दोनों एक ही दिन आए थे। क्वेश्चन नंबर 25, भूकंप एवं सुनामी को किस यंत्र द्वारा मापन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल। और यहाँ पर बात कर लेते हैं हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, जो कि वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। और बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, जिसे हम वायु दाब मापी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इंडियन प्लेट के खिसकने की दर प्रति वर्ष कितनी है? तो वैज्ञानिकों के
पुरातत्व की ओर से जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसमें से है 3 से 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तटीय भाग में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, सिंचाई आयोग के अनुसार हर वर्ष कितने क्षेत्र पर सूखा पड़ता है? 10%, 16% या फिर 20% या 25%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16%, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, भूस्खलन क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? लाभकारी? बिल्कुल भी नहीं। उपयोगी? बिल्कुल भी नहीं। उचित? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुचित। क्वेश्चन नंबर 30, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाया जाना है, हितकारी? बिल्कुल भी नहीं होगा। असुरक्षित? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है महामारी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, आकस्मिक प्रबंध का प्रमुख घटक कौन है? गांव या मोहल्ला? यस बिल्कुल। स्वयंसेवी संगठन? बिल्कुल। स्थानीय प्रशासन? बिल्कुल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33, आपदा प्रबंध किया जाता है। आपदा प्रबंध कहाँ से किया जाता है? जिला स्तर पर? हाँ बिल्कुल किया जाता है। राज्य स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का साधन है? सीढ़ी? बिल्कुल भी नहीं। रस्सी? बिल्कुल भी नहीं। लाइफ जैकेट? बिल्कुल भी नहीं। तो बैंडेज और टेप, अगर कोई दिक्कत हो जाती है, चोट लग जाती है तो प्राथमिक उपचार जो है वो बैंडेज और टेप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? स्थानीय क्षेत्र पर भूकंप आना, दूरी पर भूकंप आना, समुद्र में भूकंप आना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो समुद्र से संबंधित हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र में भूकंप का आना। क्वेश्चन नंबर 36, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। वर्षा जब अधिक होती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, कृषि सुखाड़ होता है मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के लवणता के कारण, मिट्टी के लक्ष्य के कारण, या फिर जल के अभाव में? तो इसका मुख्य कारण है वो है जल के अभाव में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका निम्न में से कौन सा है? तो सूखे से बचाव के लिए निम्न में से तरीका जो सबसे अच्छा है वो है वर्षा का जल संग्रहण करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, तो बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ जब आती है तो गांव के बाहर, गांव में भी आ जाती है, जहां है उसी स्थान पर? बिल्कुल नहीं। ऊंची भूमि वाले स्थान पर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मानव के शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो वहाँ पर हमें ठंडा पानी डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, कोई भी प्रबंध तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसे सरकार की सहभागिता ना हो, सेना की सहभागिता ना हो, आम लोगों की सहभागिता ना हो, या फिर इनमें से सही? तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा। तो आपदा प्रभावित लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन जीवन रक्षक हो सकता है? राष्ट्रीय सेवा योजना के
स्वयंसेवक, राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर के स्वयंसेवक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 49, बस्ता मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? यहाँ पर बस्ती होना चाहिए, तो दरवाजे की खिड़कियाँ लगाना, गलत। अग्निशामक यंत्र को बुलाना, बिल्कुल, हमें फायरमैन को बुलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, सुदूर संदेवी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका जो प्रयोग होता है वो होता है संसाधनों की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंध के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम समिति को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं 46 क्वेश्चन नंबर, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पी तरंग। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आने से भारतीय द्वीप समूह का कौन सा पॉइंट विलुप्त हो गया? तो इसका जो राइट है वो है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एनडीआरएफ का विस्तारित रूप क्या है? एनडीआरएफ जो हमें यानी बरसात के दिनों में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हमारी मदद करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न इनमें कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा है किंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? भूस्खलन एंड हिमस्खलन, क्योंकि यहाँ पर बिहार जो है वो स्थलीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर भूस्खलन और हिमस्खलन की कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बाढ़ के दिनों में यानी बरसात के दिनों में बहुत तबाही मचाती है, इसीलिए इस नदी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है।